हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम वर्ग संख्याओं के गुणधर्म पढ़ रहे थे और इसमें आगे का जो पॉइंट है वो ये है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का यदि हम गुणनफल करें तो उसमें क्या खास गुणधर्म लग सकता है, और ऐसे ही दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल निकालें तो उसमें कौन सा खास गुणधर्म होगा। देखो, 11 और 13 ये दोनों विषम संख्याएं हैं और क्रमागत हैं। 11 के तुरंत बाद में विषम संख्या 13 आएगी। तो इन दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें तो ये देख सकते हैं कि 11 है वो 12 से एक कम है और 13 है वो 12 से एक ज़्यादा है। यानी 12 माइनस 1 11 और 12 प्लस 1 13। तो देखो, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये एक सूत्र बनता है, जब दो ब्रैकेट में a माइनस बी गुणा a प्लस बी इस तरीके से लिखा जाए तो ये एक सूत्र होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी और गुणा में a प्लस बी, दोनों में क्या फर्क है? एक ब्रैकेट में माइनस है, एक ब्रैकेट में प्लस है। तो इसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास में a का मान 12 है और b का मान 1 है। तो हम इन दोनों ब्रैकेट से उत्तर क्या लिखेंगे? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर यानी 144 और 144 से 1 कम कर देंगे यानी 143। तो 11 गुणा 13 करने से आपको 143 मिलेगा और उसको हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगला उदाहरण देखें। इसमें देखो, दो क्रमागत विषम संख्याएं 13 और 15 ली गई हैं। 13 के तुरंत बाद में क्रमागत विषम संख्या 15 आएगी। तो 13 गुणा 15 का मान निकालने के लिए देखो क्या करेंगे। 13 है वो 14 से 1 कम है और 15 है वो 14 से 1 ज्यादा है। फिर से वही सूत्र होगा, a माइनस बी गुणा a प्लस बी, और सूत्र में मान रखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 14 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। जब हम 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो 1 आएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र लगा दिया। मान निकालेंगे तो देखो, 14 का स्क्वायर 196 होता है और माइनस में 1 करेंगे यानी 195। तो 13 गुणा 15 करने से 195 मिल जाएगा। ऐसे ही देखो, यदि हम क्रमागत दो सम संख्याएं लें, जैसे 18 एक सम संख्या है और इसके तुरंत बाद में क्रमागत सम संख्या के रूप में 20 आएगी। 18 गुणा 20 का मान निकालने के लिए 18 19 से 1 कम और 20 19 से 1 ज्यादा, वैसे ही मान निकालेंगे। a माइनस बी गुणा a प्लस बी, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर ये 361 बन जाएगा, माइनस में आप देखेंगे 1 तो ये बन जाएगा 360। 18 गुणा 20 करने से भी 360 मान आएगा। तो ये कुछ स्पेशल विशेष गुणधर्म हैं वर्ग के बारे में। अब देखिएगा, कुछ विशेष पैटर्न हैं, देखिएगा बड़े इंटरेस्टिंग हैं। जैसे 1 का वर्ग हम करें यानी 1 को 2 बार लिख के गुणा करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 का वर्ग 1 आता है। फिर देखो, 11 का वर्ग करेंगे तो 121 आता है। 11 को 2 बार लिख के गुणा करेंगे तो 121 आएगा। 111 को 2 बार लिख के गुणा करेंगे, 111 का वर्ग हमें ज्ञात करना है, यानी 111 को 2 बार लिख के गुणा करेंगे तो मान आएगा 12321। अब इन्हीं को देख करके हम बड़ी संख्याओं के स्क्वायर निकाल सकते हैं जिसमें सारे अंक एक एक हों। तो देखो पैटर्न किस तरीके से बन रहा है। यदि संख्या में एक अंक है तो 1 आएगा। संख्या में यदि 2 1 हैं तो बीच में 2 आएगा। फिर बाईं तरफ भी कम करते जाओ और दाईं तरफ भी कम करते जाओ। यदि संख्या में 3 1 हैं तो शुरुआत बीच में 3 से होगी, फिर कम कर दो 2, फिर कम कर दो 1। 3 से इधर भी दाईं तरफ 1 कम कर दोगे 2, फिर 2 से 1 कम कर दोगे 1। यदि आपके पास में संख्या है 1111
और इसका आपको वर्ग ज्ञात करना है। तो देखो 1 2 3 4 1 हैं, तो 4 बीच में आ जाएगा, फिर कम करेंगे 3, फिर एक और कम करेंगे 2, फिर एक और कम करेंगे 1। ऐसे ही दाईं तरफ कम कर दो, 4 से 1 कम करोगे 3, फिर 3 से 1 कम करोगे 2, फिर 2 से कम करोगे 1। ऐसे ही देखो 11,111 का आपको वर्ग ज्ञात करना हो तो इसमें एक कितने हैं, एक 5 हैं, तो बीच में जो अंक होगा वो 5 आ जाएगा। फिर बाईं तरफ भी एक एक कम हो जाएंगे, 4 3 2 1, दाईं तरफ भी एक एक कम हो जाएंगे, 4 3 2 1। ऐसे ही और बड़ी संख्या का वर्ग हम ज्ञात कर सकते हैं जिसमें एक एक हों। जितने एक होते हैं उतनी संख्या बीच में आ जाती है, बाईं तरफ और दाईं तरफ दोनों में एक एक कम होते जाते हैं। ठीक है, तो ये एक विशेष पैटर्न बनता है वर्ग संख्याओं में। अगला एक विशेष पैटर्न और है 7 का वर्ग। देखें तो 7 का वर्ग 49 बनता है। ठीक है, 7 का वर्ग यानी 7 को 2 बार लिख के गुणा करेंगे तो 49 यानी 49 आ जाएगा। यदि हमें 67 का वर्ग ज्ञात करना हो, 67 का वर्ग ज्ञात करना है तो देखो इसका मान आता 4 4 8 9। ठीक है, 4 4 8 9। देखो इसमें और इसमें क्या बदलाव हुआ है। जो दायां अंक है या इकाई वाला अंक है वो इकाई वाले अंक के स्थान पे है। यहां पर 4 1 था, लेकिन 1 6 बढ़ गया तो इसका मतलब 4 2 बढ़ गए और 1 8 आ गया। अब देखो इसमें और इसमें तुलना करते हैं। इसमें 1 6 था, इसमें 2 6 हैं, तो 667 का वर्ग ज्ञात करना हो यानी 667 को 2 बार लिख के गुणा करेंगे तो क्या मान आएगा, कैसे निकालेंगे, इसको देख करके हम निकाल सकते हैं। इसमें 1 6 था, 2 4 थे, इसमें 2 6 हैं तो 4 की संख्या बढ़ा दो 1 यानी 3 4 हो जाएंगे। 1 8 था, 8 2 बढ़ा दो और फिर 9। अब देखो फिर से 1 6 बढ़ा दिया, यह संख्या बन गई 6667। इसका हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो 4 यहां पर 3 थे, 1 4 बढ़ा दो यानी ये बन जाएंगे 1 2 3 4 4 बन जाएंगे। और 8 8 2 थे, 1 8 बढ़ा दो तो 8 8 8 बन गया और 9 सेम आ जाएगा। फिर देखो 1 6 और बढ़ा दें, 66,667 का हमें वर्ग ज्ञात करना हो तो ऊपर वाले को देख करके हम आसानी से लिख सकते हैं। इसमें 4 की संख्या एक और बढ़ा दी, 1 2 3 4 5 कर दिए। यहां पर भी 8 3 थे, 4 कर दो, आगे वाली संख्या 9 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम आगे और लिख सकते हैं। जैसे मान लो यहां पर 4 6 हैं, यदि आप 1 6 और बढ़ा देते हो और फिर 7 लिखते हो, ठीक है, ये 4 थे, 5 कर देते हैं, 1 2 3 4 और 5, और इसका हमें वर्ग ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे। देखो यहां पर 5 4 थे, अब 6 बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, और 8 थे वो 4 थे तो इनको 5 कर देंगे, 1 2 3 4 5 और ये 9 आ जाएगा। तो इतनी बड़ी संख्या बनेगी। तो आसानी से एक पैटर्न है जिसके तहत हम आगे बड़ी संख्याओं का वर्ग आसानी से लिख सकते हैं। ये विशेष गुणधर्म होते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में भी ऐसे सवाल बना के दिए जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।